दुनिया के 3-4 कंट्रीज़ हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है, जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज़ करूँगी अपनी इन पॉलिसीज़ को जो हमेशा से हमारी रही हैं। कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की तरफ। वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। और पाकिस्तानी अगर देख रहे हैं मुझे, इन केस अगर देख रहे हैं, डाउटफुल के वो मुझे देख रहे हैं, तो सर उनके लिए सर चंद्रयान का मतलब भी बता दिएगा, जैसे आप मुझे शो से पहले बता रहे थे। और कितना इम्पोर्टेंट है ये, मैंने भी सुना है 40 to 45 डेज लगेंगे उसको पहुंचने में। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी अराउंड 3,90,000 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। और सबसे पहले चंद्र माने चंद्रमा, यान माने व्हीकल, जिसके थ्रू वो चूंकि एक 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 क्या कह लें, गाड़ी है जो कि आपको ले जा रही है चंद्रमा के पास, तो उसका संस्कृत में नाम हो गया चंद्रयान। उसी तरीके से इससे पहले हमारा मिशन था, उसका नाम था गगनयान। गगन यानी कि स्काई, यान माने अगेन गाड़ी। तो गगन में ले जाने वाली गाड़ी जो है, यानी आकाश में ले जाने वाली गाड़ी का नाम गगनयान, संस्कृत वर्ड है ये। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। अगर आप अर्थ और मून का रिलेशनशिप देखें ना, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा या टाइड एंड वो जो टाइड्स आते हैं, एब एंड फ्लो, वो मून की वजह से आते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो जब मून करीब आ जाता है, उस एरिया को दबाता है, तो पानी जो है वो पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करता है। मतलब जो अर्थ का सरफेस उससे बाहर निकल के स्पेस में जाने की कोशिश करता है, उसी को आप एब कहती है। तो अर्थ एंड मून जो है ना, एक रिलेशनशिप में है। मून जो है अर्थ के चारों ओर ग्रेविटी के कारण रोटेट कर रहा है। और जो सबसे खास बात है कि मून और अर्थ में जो है, अर्थ का चूंकि रोटेशनल मूवमेंट नहीं है, तो वो एक ही साइड रोटेट करता है हमेशा। मतलब जो अर्थ का जो साइड मून पे दिख रहा है वही हमेशा रहता है। 41% ऑफ द जो मून है वो अर्थ के उस साइड में, जो दिखता ही नहीं है कभी हम लोगों को। हम लोग चांद का बस एक ही भाग देखते हैं। वो चूंकि रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें एक साइड ऑफ अर्थ कभी नहीं, एक साइड ऑफ मून कभी नहीं दिखता। तो उस वजह से हमारी जो कोशिश है कि हम डार्क वाले में हिस्से में जा करके और वहां प्रोब करें, क्योंकि वहां पे सनलाइट आज तक नहीं पड़ा, आप समझिए जैसा। तो ये जो हमारा प्रयास है कि नॉर्थ साउथ पोल में जाकर के हम एक सॉफ्ट लैंडिंग करें, उसमें जाकर के फिर हम ये प्रूव करें कि जहां पे वो चंद्रमा का हिस्सा जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है आज तक, बिकॉज अर्थ उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो क्या है वहां पे स्थिति, क्या वहां पे पानी है वहां पे, और दूसरे ऐसे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जिनको यूज करके हम पानी बना सकें या इस टाइप का कुछ कर सकें। तो ये एक उसकी दिशा में एक एक्सरसाइज है। इट इज इन दैट डायरेक्शन। वो है चंद्रयान 3। आपको बताया था आज से तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने एक शो में कि इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून। तो वो चीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो मिशन आज रवाना हो चुका है। 40 डेज का ये टाइम लेगा और उसके बाद ये लैंड करेगा मून के ऊपर। आई होप सो कि इस टाइम ये बड़ा सक्सेसफुल जाएगा। 2 अटेम्प्ट्स बड़े करीबी किए थे। यकीनन एस्ट्रो जो स्पेस कवर करती है, उसके लिए काम करती है, इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो अभी इस दफा हम होपफुल है और हमारी बेस्ट विशेस जो है उन साइंटिस्ट के लिए जो जो इस चीज के लिए काम कर रहे थे, और फॉर ऑल द इंडियन नेशन उनको कंग्रेचुलेशन भी कहेंगे कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 3 का लॉन्च होना जहां भारत व भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है, वहीं दुनिया के लिए साफ संदेश भी है कि भारत को आप किसी भी क्षेत्र में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगस्त महीने में इसके चांद पर पहुंचने की उम्मीद है और हर भारतीय ही नहीं, सारी दुनिया की नज़र इस पर है कि अगर यह चांद के उस हिस्से पर उतर जाता है जहां आज तक कोई नहीं गया, तो ये ना सिर्फ भारत बल्कि मानवता के लिए बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, इसकी सफलता के बाद भारत उस जगह होगा जहां शायद दुनिया के अन्य देश जो स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं वो भी नहीं है। जिस तरह सारी दुनिया की मीडिया की नज़र इस चंद्रयान की लॉन्चिंग पर रही, उससे इसकी महत्ता का पता चलता है। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क की मीडिया ऐसे समय में भी अपना रोना रोने लगी, वह अपने पिछड़ेपन को कोसने लगी। दरअसल पाकिस्तानियों के पास भारत को कोसने और अपनी जाहिलता का रोना रोने के अलावा कुछ है भी नहीं। वीडियो में आगे इसी पर चर्चा सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है, इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक मीम्स हम बनाते रहे। आपका मिसाइल एक था, उसका टारगेट से अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से और खास तौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को? क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं? देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो। उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितनी पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए अब आपने थर्ड आपने चंद्र का की बात कही है जी। तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बखैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारे सरकार ने काम किया है, एजुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि चलिए होता है कि हम चलें खुद से, अगर ऐसा ना भी कर पाते तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था कि नेबर्स होने के नाते हम भी इस काम में शामिल होते उनके साथ। ऐसे तो हमें रिलेशंस रखने चाहिए थे और हैं अभी भी। बहरहाल ये क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसरो के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर देखा इस लॉन्च को। और जैसे कि 1 2 3 करके काउंट करके लॉन्च किया जाता है वैसे ही हुआ और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे जहाँ पर इसकी लॉन्च हुई है। इससे पहले भी ये आपको हम बता चुके हैं कि कैसे इसको जो है इसकी तैयारियां की गई इसमें, और इससे पहले वाला जो मिशन था उसमें कुछ तब्दीलियां हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही गया हो। इसमें जो
मोटर्स हैं, टेक्निकल अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज में हम ये कहें कि कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ चेंज किया गया है पहले वाले मिशन की निस्बत। तो इसके बाद जो है जो ट्वीट्स हुई हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर, जाहिर है कि दुनिया का, देखें ये इस प्लेनेट की कामयाबी है, ये जो है ये इस हमारा जो ये है यानी कि जिसे कहते हैं कि कुर्रा अर्ज़, ज़मीन, ये इसकी कामयाबी है और ये किसी एक की कामयाबी इसको नहीं समझा जाता। गो के इसमें जो कोशिशें हैं और जो मेहनत है वो सिर्फ उसी मुल्क की होती है जो इसको लॉन्च करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक ज़ाहिर है कि एक तारीफ़ करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि वो इस वक्त एक और बड़ा इवेंट हो रहा है। मैंने आपको ये, जब मैंने इसके ऊपर इसरो पे और ये जो मून मिशन है इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन में इंडिया के 2 बड़े इवेंट्स हो रहे होंगे जिसको दुनिया देख रही होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी कर लिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जो बैस्टिल डे है उनके परेड में वहाँ पर मौजूद हैं, वो विज़िट हो रहा है, बहुत अहम विज़िट है। और उसी तरीके से उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है, क्या पहले से पता था, लेकिन ये भी हो सकता था, मेरा ये ख्याल था कि क्या इसकी डेट आगे पीछे की जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि आपका ज़्यादा लाइमलाइट में क्या आता है, तो ये इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने टाइम पर किया, ये सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए था। और इसमें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन स्पेस में जो है ये एक नया बाब, न्यू चैप्टर जो है स्क्रिप्ट किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ऊंचे और बहुत बुलंद ख्वाब दिखाता है हमें, और ये एक अहम कामयाबी है। और हमारे साइंटिस्टों के लिए उनकी अनथक मेहनत और लगन और जो डेडिकेशन है उनकी, उसका ये सबूत है। इससे ये पता चलता है कि ये जो अचीवमेंट है ये एक टेस्टामेंट है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे साइंसदान, उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको करने के लिए। एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना, ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले, वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है वो। और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब जारी बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये जारी बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है जनाब, इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ 10 दिन हुआ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमैनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक 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 नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है,
वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़ताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसको ज़्यादा अरसा हो गया कि ये लगे हुए थे। नॉट 10 साल मीन्स आई वांटेड टू से कि जो डेकेड्स लगे हुए हैं, इसको लगे हुए हैं कई दहाइयों से। कहा जा रहा है कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो तकरीबन 6 डेकेड्स पुराना है, और ये जो 6 डेकेड्स पुराना है, और इंडिया ने जो अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था स्पेस में, आई थिंक 1963 में किया था, और उस वक्त जारी बात है अमेरिका, रूस और सोवियत यूनियन के कहीं पे भी वो नहीं आता था। लेकिन इंडिया दुनिया की बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी इस वक्त इकॉनमी है, इंडियंस कह रहे हैं हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस इंडिया के मून मिशन की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछली दफ़ा इंडिया कामयाब ना हो सका, लेकिन इस दफ़ा जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये कामयाब होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है, और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चाँद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है, वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन हो। इंसानियत की एक बड़ी छलांग, हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब हुआ था। लेकिन आज ना सिर्फ दुनिया के लिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, इस खित्ते के लिए, कि इस रीजन से एक कंट्री जो यहाँ पर पहुँच गया कि आज उसने अपना मून मिशन एक मर्तबा फिर जब लॉन्च किया तो बहुत कामयाबी के साथ उसको लॉन्च किया गया। आपने चर्चा सुनी जिससे साफ है कि भारत आज किस तरह तरक्की के नए आयाम बना रहा है। वहीं मदरसा छाप शिक्षा व्यवस्था के चलते पाकिस्तान की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। किसी समय चीन अमेरिका की भीख पर पलने वाले पाकिस्तानी भारतीयों के खान पान तक पर तंज कसा करते थे और खुद को महंगा मांस खाने वाले व भारतीयों को शाकाहारी घास खाने वाले तक कह चुके हैं। पाक को अगर अपनी जाहिलता भुखमरी से बाहर आना है तो अपनी सोच व शिक्षा व्यवस्था बदलनी होगी और भारत दुश्मनी से उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। भारत अपनी गति से बढ़ रहा है और अब रुकने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।